नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। आज कक्षा 5वीं के लिए हिंदी में हम एक कहानी पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगी या कुछ सवाल पूछूंगी आपसे। हम सृष्टि में बहुत सारी चीज़ें जिसको फील करते हैं, जिसका अनुभव करते हैं, आप समझ रहे हो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम अनुभव करते हैं? हाँ बच्चों, यस, हवा, जो हमें दिखती नहीं, जिसको हम फील करते हैं। ठंडी लग रही है, गर्मी हो रही है, यस। तो नेचर में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमें फील करनी है, अनुभव करना है या हम करते हैं। एक और सवाल, ये जो अनुभव, ये जो फील हम करते हैं सृष्टि के तत्वों को, इन चीज़ों को, फीलिंग्स को, तो उसके लिए हमें सहयोग कौन करता है बच्चों? हम जो फील करते हैं किससे करते हैं? यस, हमारे शरीर से, हमारी सोच से। अनुभव करने के लिए हमारे शरीर में सेंस ऑर्गन्स, यस, करेक्ट। अभी आपको याद आया, अभी सबको पता होगा 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 इंद्रिय जिसको हम बोल सकते हैं। कैसे? सुनना, सूंघना, यस, कान से सुनना, नाक से सूंघना, हाँ, स्वादेंद्रिय, टेस्ट करना और फिर बताना मम्मी को कि कैसा है ना? यस। तो वैसे ही हमारी 5 इंद्रियां हमारे शरीर की स्किन से जो हवा टकराती है वो, और ज्ञानेंद्रिय, आँख से हम देखते हैं और देखकर चीज़ों को समझते हैं, इसलिए वो ज्ञानेंद्रिय। इस तरह से हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, देखना, सुनना, चखना, हम बोल भी पाते हैं टंग से। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा शरीर जो है वो हमें हर चीज़, बाहरी चीज़ से फील करवाता है, अनुभव करवाता है। इसीलिए उसको सेंस ऑर्गन या 5 इंद्रिय कहा गया है। अब ऐसी कुछ बात मैं आपसे करने जा रही हूँ, जो हमारी कहानी है, जो टॉपिक है, उसको सुनकर आपको एक क्वेश्चन ज़रूर होगा। जिस कहानी में एक लकड़हारा है और वह लकड़हारा जो अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उसी से कुछ इस बात को रिलेट किया गया है, उसी से मिलाया गया है। तो कहानी का हम सर्वप्रथम टॉपिक लिखेंगे। क्या है हमारी कहानी? उसी से ठंडा, उसी से गर्म, उसी से ठंडा, उसी से गर्म। हमारा यह एकम है 3rd, तीसरा हमारा पाठ, उसी से ठंडा, उसी से गर्म। यस, तो अब ये लकड़हारा मैंने आपको बताया, वो क्या कर रहा है बच्चों? लकड़हारा क्या करता है? यस, टीचर टीचिंग करता है, डॉक्टर हमारी तबीयत ठीक कर देता है, वैसे ही लकड़हारे का ये काम है। सबका अपना एक काम है। तो लकड़हारा
एक घाव में रहता है, अपने घाव से निकलकर जंगलों में जाता है और वहां से वो लकड़ियां काटकर लेकर आता है और उसे बेच दिया करता है और इस प्रकार वह अपना जीवन का गुजारा करता है। बस ये उसके जीवन का नित्य क्रम है, रोज का कार्य है, बस वो ऐसे ही करता है। मौसम बदल गया, गर्मियों में से ठंडी बारिश ये तो चलता रहता है। एक समय की बात है जब ठंड का मौसम था, सर्दी का मौसम था, तब क्या होता है, तब बहुत आसानी से लकड़ियां मिलती नहीं हैं, तो उसको लगा कि चलो आज जंगल में कुछ दूर तक जाया जाए। ठंडी में लकड़ियां सारे लोग उठा उठा के काट काट के ले जाया करते और ऐसे में उसको बहुत आसानी से नहीं मिली, तो उसने सोचा जंगल में थोड़ा अंदर तक जाया जाए और वह चला गया। जाकर उसने अपना काम शुरू किया। ऐसे में उसको दूर एक बालिस्त, क्या कहेंगे बच्चों, बालिस्त। अब ये बालिस्त दिखा, ये बालिस्त कौन है, बालिस्त का अर्थ क्या होता है, सुना है ऐसा शब्द कभी? नहीं। ओके, बालिस्त मतलब इंसान के जैसा ही, छोटे कद का, छोटा इंसान, इंसान जैसा दिखने वाला ही, लेकिन कुछ उसका कद कुछ छोटा है, जिसको बालिस्त कहा जाता है। यह जंगल में था और उसको लकड़हारे की प्रवृत्तियों को देखे जा रहा था। क्या कर रहा है, लकड़ियां काट रहा है, कभी बैठ रहा है, बीच बीच में आराम कर रहा है, ठीक है। उसको चुपके से झाड़ियों के पीछे से, कभी पेड़ के ऊपर चढ़ के, कभी पेड़ के नीचे बैठकर देख रहा है। लकड़हारे की नजर उस पर जाती है, वो भी जानता है, लेकिन वो अपना काम किए जा रहा है। बहुत देर तक ये देखने के बाद उससे रहा नहीं गया और वह बालिस्त इस इंसान के पास, लकड़हारे के पास आ पहुंचा और क्या देखता है, लकड़हारा, सर्दी का मौसम है इसलिए लकड़हारा बीच बीच में जब उसके हाथ पैर ठिठुर जाते हैं, ठिठुर जाना मतलब ठंडे हो जाना, सर्दी लगना, ठंडी लगना, तब वो क्या कर रहा है, बार बार उसको घिसे जा रहा है। कभी उसको फूंक लगाता है, ऐसे हाथ को घिसता है, कभी फूंक लगाता है। ये देखता है वो बालिस्त, कौन देखता है, और वहां पर आके चुपके से बैठ जाता है बाजू में और कहता है कि ओ भैया, तुम कब के ये क्या किए जा रहे हो, कभी कभी अपने हाथ को घिस रहे हो, कभी कभी अपने पैरों को घिस रहे हो, कभी फूंक लगा रहे हो, इससे क्या होता है? तो लकड़हारे ने उसको जवाब देते हुए कहा कि दोस्त, मैं खुद को ठंड से बचा रहा हूं, अपनी रक्षा कर रहा हूं। वो कैसे? तो बोले, जब मैं फूंक लगाता हूं और मेरी स्किन को ऐसे मलता हूं, ऐसे घिसता हूं, तो क्या होता है, मुझे ठंडी भाग जाती है, उड़ जाती है और मुझे थोड़ी सी गर्मी मिल जाती है। काम करते करते जो मुझे ज़रूरी लग रही है, बस मैं उसी के लिए ऐसा कर रहा हूँ। क्या कर रहा था फिर से बच्चों? यस, अपने शरीर को वो फूंक लगा रहा था और इस तरह से वो खुद को हाथ को घिस के गर्म कर रहा था। यस, और फिर उसने उसको देखा, थोड़ी सी बातें की, जैसे वो दोस्त बन गए हो वैसे, और फिर वापस से ये बालिस्त वहां से चला जाता है। वापस कहीं देखकर उसको देखता है या अपने काम में कुछ व्यस्त हो जाता है या जो भी। अभी
थोड़ा सा लेट हो गया, दोपहर का समय हो गया, अब लकड़हारे को भूख लगी और तब उसने एक काम शुरू किया। 2-3 पत्थर यहाँ वहाँ से कहीं से उठा लाया और फिर उसका चूल्हा बना दिया। चूल्हा बना के, आग जला के, लकड़ियाँ रख के उसमें थोड़े से आलू रख दिए और उसको सेकने लगा, गरम करने लगा। फिर जब उसको भूख लगी तब उसने वह आलू उठाए और बहुत गर्म होने के कारण वह आलू बहुत गर्म थे, इस वजह से उसने आलू को फूंका। तब ये बालिश जो कि उसको झाड़ियों के पीछे से छिपके देख रहा था, लकड़हारे की प्रवृत्तियों को, वह बाहर आता है और कहता है, भैया आप क्या कर रहे हो? कैसे इंसान कैसे होते हैं? ये इंसान लोग कैसे होते हैं? कभी जब तुम्हें ठंड लग रही थी तो खुद को गर्म करने के लिए हवा यानी फूंक लगा रहे थे, और अब जब इतना गर्म खाना है जिसको खुद ही नहीं पकड़ पा रहे हो, अपने हाथों में जिसको नहीं पकड़ पा रहे हो, उसको और फूंक लगा रहे हो, अभी और गर्म कर रहे हो। तब क्या होता है बच्चों? आंसर देता है लकड़हारा, कहता है कि तब मैं खुद को गर्मी देने के लिए फूंक लगा रहा था, अब मैं इस आलू को ठंडा करने के लिए फूंक लगा रहा हूं। अब ये बालिश तो सोच में पड़ गया, ये क्या बोल रहा है? अभी और गर्म कर रहा है, फिर बोल रहा है ठंडा करने के लिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, ये इंसान लोग होते कैसे हैं? उसने तो पहली बार इंसान देखा था, उससे मिला था, उससे बातें की थी। वो बोले ये इंसान होते कैसे हैं? उसी से ठंडा और उसी से गर्म। ये फूंक जो है कभी उसी से खुद को ठंडा करता है और कभी इसी फूंक से किसी चीज को ठंडा करता है और कहता है कि मैं इसको ठंडा करके खा रहा हूं। तो बस यही हमारा जो एकम है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, एक ऐसी चीज हवा, एक हवा ऐसी चीज जिससे एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है इस छोटी सी कहानी से, कि हमारी जो प्रकृति है, सृष्टि है, उसमें कितनी सारी चीजें हैं जिसके हर एक पहलू को अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हमें देखने मिलेंगी, फील करने मिलेगी, समझने मिलेगी, उसमें से लेसन्स मिलेंगे। तो बहुत छोटी कहानी थी, लेकिन हमें एक कुदरत का, एक सृष्टि के एक अंग का, जो हवा जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे ही हमारा जो जीवन चलता है, जिन सांसों से, वो हवा का एक पहलू हमें दिखा के जाता है। बस हम यही सीख रहे हैं कि जो हमें मिला है उसको हम बहुत अच्छे से फील करके एंजॉय करें और इस सृष्टि की रक्षा करें। और इस छोटी कहानी से हमें हवा के एक दो पहलुओं के बारे में बहुत अच्छा लेसन सीखने मिला। तो बच्चों, और हाँ, ये बालिश, छोटे कद का इंसान और ये लकड़हारा, वो दोनों दोस्त बन गए और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो शायद इसकी हमने कभी कल्पना ही की हो, हमसे शायद वो मिले नहीं हो, लेकिन इस कहानी में हम उसको चित्रों में देख भी पा रहे हैं। ओके बच्चों, तो आज यहाँ से इस कहानी से जिसने इस कहानी की रचना की है, जाकिर हुसैन, वह हिंदी के साहित्यकार थे। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है। जाकिर हुसैन, जिसको हम याद रखें डॉक्टर जिनको इनके हिंदी साहित्य की रचनाओं के लिए भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था। आज की इस कहानी में कुछ शब्द हैं, कठिन शब्द,
जिसको हम सरल अर्थ में लिखेंगे बच्चों। तो उसका प्रथम शब्द है ख्याल। ख्याल यानी सोचना, विचार। ओके, यस। सेकेंड इज हैरत। हैरत यानी उस छोटे कद के इंसान को देखकर लकड़हारे को भी हैरत होती है, और इस बालिस्त को, छोटे कद का इंसान जैसा दिखने वाला, इसको हमने क्या कहा था पहले, बालिस्त। तो बालिस्त को इतना बड़ा इंसान देखकर ताज्जुब होता है, हैरत होती है, आश्चर्य लगता है एक दूसरे को, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट लगते हैं। ये बहुत छोटा और इसके सामने ये बहुत बड़ा। तो हैरत यानी आश्चर्य, कुछ नया लगना, उसको कहेंगे हम आश्चर्य। यस। बालिस्त, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बालिस्त यानी छोटे कद का इंसान जैसा लगने वाला, उसको शॉर्ट में हम बित्ता भी कहेंगे। टू स्मॉल या टाइनी भी कहते हैं, उसको हम कहेंगे बित्ता। एक शब्द में अगर उसको हम कहें तो उसको हम बित्ता भी कह सकते हैं। ताज्जुब, अगेन सेम, हैरत, आश्चर्य और ताज्जुब, तो सेम आंसर यहाँ पे आएगा बच्चों। देखो पर्यायवाची शब्द जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पर्यायवाची। अगेन यहाँ पे आएगा आश्चर्य, फिक्र। फिक्र यानी चिंता। फिक्र यानी चिंता। और हमारा लास्ट वर्ड है अक्ल। अक्ल यानी क्या होगा बच्चों, समझदारी या ज्ञान। अक्ल यानी समझदारी या हमारा ज्ञान। ओके, यह शब्द आप अपनी टॉपिक का नाम लिखने के बाद कठिन शब्द लिखेंगे और कुछ मुहावरे, कहावतें जिसको हम कह सकते हैं, तो हमारे सामान्य शब्दों के साथ, हमारी बातचीत के साथ, जो बीच में हम कुछ ऐसे साहित्यिक वर्ड्स डालते हैं, शब्द डालते हैं, जिसको मिला के मुहावरे बनते हैं, उसको हम मुहावरे कहेंगे। तो मुंह पीला पड़ना, मुंह पीला पड़ना, तो उसका अर्थ है चिंतित या उदास हो जाना। चिंतित या उदास होना। सेकेंड है मुहावरा थर थर कांपना। हाँ बच्चों देखो, थर थर कांपना यानी डर जाना भी होता है, और यहाँ पे ये चैप्टर के सेंस में, ये हमारी कहानी में हम देखें तो ठंड की वजह से भी थर थर कांपना ऐसे होता है। ठीक है, तो डर जाना या ज़्यादा ठंड लगना। हम कोई एक अर्थ लिख सकते हैं, डर जाना। ओके, तो यह अपनी कॉपी में लिख लें, और मैं आपको होमवर्क के तौर पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगी, जो कि एक वाक्य में होंगे। यह आप लिख लीजिए।
प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रथम है, लकड़हारा जंगल में जाकर क्या करता था? क्या देखकर लकड़हारे को ताज्जुब हुआ? ओके। दोपहर के वक्त लकड़हारे को किस बात की फिक्र हुई? किस बात की फिक्र हुई? और बालिश की अक्ल में कौन सी बात समझ में नहीं आई? लास्ट क्वेश्चन, बालिश की समझ में, बालिश की अक्ल में कौन सी बात समझ नहीं आई? ओके विद्यार्थी मित्रों, यह क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखें, अच्छे से उसके उत्तर लिखें। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण।